उपसभापति महोदय, मैं हाल में उस वाद विवाद की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि नई नीतियों से जनता के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी बात ग्रामीण पृष्ठभूमि है और कॉलेज के दिनों में मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है। इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता सचमुच वास्तविक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है। इस समस्या पर अब तक काबू न पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊंची हो। इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुँचे हैं उनसे समस्या हल नहीं हुई। इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी वृद्धि की दर की गति त्वरित हो जाए, परंतु चूंकि वृद्धि के लाभ पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि केवल गांव के स्तर पर अलग से साधनों को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि पहले के मुकाबले गांवों के गरीब लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके। इसे बाईपास मॉडल कहा जाने लगा है, जो गांवों में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है, अर्थात वर्ष भर गांव में पूर्ण रोजगार का अभाव, जिसके फलस्वरूप रोजगार ढूंढने के लिए गांव वाले गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं। विश्व भर में आमतौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है। उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती, परंतु उन्हें कम करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष रियायती दरों पर दिया जाएगा। मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया है। मुद्रास्फीति को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर रहा कि हमने क्या किया है, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूँ कि हमने आँख मूंद कर यह प्रयास सुधार नहीं किए। उपसभापति महोदय, इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद सुधार किए हैं कि क्या कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं और इस दिशा में समझते बूझते हुए कम प्रयास किए गए हैं कि
उन कठिनाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है ताकि इन सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरफ पहुंचते हैं या नहीं। जब तक इन सुधारों का लाभ व्यापक रूप से ना पहुंचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जिन तक ये लाभ पहुंचने में समय लगता है। मेरे लिए वृद्धि की दर के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया है और इसी दिशा में हमने अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बड़ी सावधानी पूर्वक यह देखें कि समय समय पर हमारे सामने क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से दूर करें। अपने हाल के अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब उद्योगों की स्थापना की जाए तो आम आदमी को यह समझाया जाना चाहिए कि देश का औद्योगीकरण अंततः उसी के लाभ के लिए किया जा रहा है। यह कोई गरीब विरोधी चीज़ नहीं है जैसा कि कुछ निहित स्वार्थ वाले उनके कानों में डाल रहे हैं। इसी के साथ मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल उपशामक देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति ना होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को शीघ्रता से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और लघु स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक ओर मिल जाएं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।